तो देवली उनियारा के समरावता गांव से नरेश मीणा की गिरफ्तारी का मामला और बीते 24 घंटे में टोंक पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस की 28 अलग अलग टीमों ने कार्रवाई की है। समरावता मतदान केंद्र में थप्पड़ कांड, आगजनी और उपद्रव के मामले में अब तक 60 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगजनी कांड में उपद्रवियों की ओर से 2 सरकारी वाहनों, 7 निजी वाहनों, 25 मोटरसाइकिल सहित कई वाहनों में आग लगाई गई थी। इस मामले में नगर फोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई प्रकरण। कुल 4 अलग अलग एफआईआर भी दर्ज है। अन्य नामजद आरोपियों की तलाश में टोंक पुलिस जुटी हुई है और पुलिस की कई टीमें, टोंक एसपी विकास सांगवान खुद सभी मामलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि ये वो उपद्रवी जो इस तरह के मौकों की तलाश में होते हैं, ये समाज के विरुद्ध अपनी इन्हीं गतिविधियों के चलते उपद्रवी कहलाए जाते हैं, क्योंकि भीड़ में घुसकर भीड़ की शक्ल में ये उस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, भले वो सरकारी संपत्ति का हो, वो निजी संपत्ति का हो। अब आप सोचिए किस तरह का ये प्रकरण था, और जब किसी के वाहन को आप आग लगा दिया, जब आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं, तो किस तरह का माहौल वहां पर होगा, कैसे पुलिस उस पर एक्शन करेगी, इसको लेकर की जानकारी हमारे सहयोगी वजाहत हमें कल से दे रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं वजाहत। 24 घंटे के भीतर पुलिस का बड़ा एक्शन उन लोगों के लिए भी जिन पर एक्शन करना, नकेल कसना जरूरी इसलिए क्योंकि भीड़ में शामिल होकर बहुत नुकसान उन्होंने किया। काफी नुकसान करते हुए उन्होंने अब कहीं ना कहीं ये तो समझ लिया होगा कि पुलिस की गिरफ्तारी से बच नहीं सकते। क्या एक्शन हुआ है वजाहत वहां पर? जी बिल्कुल जयती, जिस तरीके से कल का घटनाक्रम हुआ था, आगजनी, उपद्रव और जो सरकारी वाहन थे, प्राइवेट वाहन थे और जो दोपहिया वाहन थे, उनमें आगजनी की गई, पुलिस पर पथराव किया गया। उसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए लाठीचार्ज किया था, आंसू गैस के गोले छोड़े थे। इस पूरे मामले में अब टोंक पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। टोंक एसपी विकास सांगवान इस पूरे मामले की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके निर्देश पर जो 28 अलग अलग टीमें गठित की गई थी, उन्होंने अब तक इस पूरे मामले में 60 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ साथ जो अन्य नामजद आरोपी हैं, उनकी तलाश में भी टोंक पुलिस की जो टीमें हैं वो जुटी हुई हैं। इस पूरे मामले में आज भी समरावता जो गाँव है, वहाँ से नरेश मीणा की गिरफ्तारी टोंक पुलिस ने की है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब आगे की जांच बढ़ेगी और गिरफ्तारियां और ज़्यादा होंगी। लेकिन वजाहत मुझे ये बताइए, क्योंकि कल के घटनाक्रम के बाद में आज ये कार्रवाइयों का दौर जारी है, दूसरी ओर अभी भी जो समर्थक हैं वो गुटबाजी के जरिए कुछ ऐसी कोशिशें कर रहे हैं जिससे माहौल एक बार फिर से तनावपूर्ण बने। पुलिस की कोशिश, एसटीएफ की कोशिश जारी है स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए, लेकिन आज पूरे दिन भर के बाद क्या ये कहा जा सकता है कि इनकी कोशिशें नाकाम होगी? क्योंकि एक तो एक्शन अब इन पर होने लगा है, दूसरी ओर अब नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं ये जो एकजुटता का दिखावा था वो भी खत्म हुआ है। वजाहत आज बिल्कुल जयती, जिस तरीके से कल का जो घटनाक्रम था उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पुलिस की ये थी कि जो समरावता गांव है, वहाँ का जो कानून व्यवस्था है उसको मेंटेन किया जाए, वहाँ पर शांति व्यवस्था को बहाल किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम से पुलिस को जूझना पड़ा, कवायद करनी पड़ी, लाठीचार्ज करना पड़ा, टीयर गैस वहाँ पर छोड़नी पड़ी। लेकिन अब 24 घंटे गुजर जाने के बाद अब बड़ा एक्शन इसमें देखने को मिला है। जो 28 टीमें हैं पुलिस की, उन्होंने 60 जो नामजद आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में 4 अलग अलग एफआईआरें जो हैं नगर फोर्ट थाने में दर्ज कराई गई हैं और भी लोगों की इस पूरे मामले में अब गिरफ्तारियां होंगी। वजाहत, अभी वहां पर किस तरह की स्थिति है? अभी क्या कहा जा सकता है, क्योंकि दिन ढल चुका है, रात का अंधेरा है, पुलिस की कोशिशें और ज्यादा सख्त हैं क्योंकि अब वहां पर एक्शन भी पुलिस ले रही है उन लोगों के खिलाफ जो कल भीड़ में शामिल थे, लेकिन भीड़ से फिर भागकर इस तरह की उपद्रव की कोशिशें कर रहे थे। अब रात का आलम क्या है? वहां पर शांति कहीं जा सकती है? लोग क्या अपने घरों से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं बाहर निकलकर? जी बिल्कुल, देखिए कल से अब तक जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार यही एक्सरसाइज कर रहे थे, यही कोशिशें कर रहे थे कि जो इलाके हैं, सेंसिटिव इलाके हैं, संवेदनशील इलाके हैं, उनमें शांति व्यवस्था को पूर्ण रूप से बहाल किया जा सके, जो उपद्रवी हैं उन पर काबू पाया जा सके, उनको खदेड़ा जा सके। आज भी जब नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई तो समरावता में फिर से पथराव एसटीएफ पर हुआ था, लेकिन रिटेलिएशन एसटीएफ की ओर से किया गया था। इसमें आंसू गैस के गोले हवा में छोड़े गए थे। उसके बाद भीड़ को वहाँ से खदेड़ दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब पुलिस फोर्स 148 डी हाईवे है जो गुलाबपुरा, वहां पर पहुंची थी तो जगह जगह वहां पर जाम लगाने की कोशिश छोटी छोटी टुकड़ियों की उपद्रवियों द्वारा की जा रही थी, जिसको पुलिस ने नाकाम किया। पुलिस लगातार एक्टिव थी। खुद एसपी जो है विकास सांगवान वो मोर्चा संभाले हुए थे और जितने भी कोशिशें जाम लगाने की गई उन पर पुलिस ने कंट्रोल करते हुए उपद्रवियों को
को खदेड़ा, कई राउंड जो टीयर गैस के फायर किए गए, भीड़ को खदेड़ा गया, उपद्रवियों को खदेड़ा गया। फिलहाल बात की जाए रात की, तो फिलहाल रात में भी स्थिति अब पूरी तरीके से कंट्रोल में है। जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, जो पुलिस ने शॉर्ट लिस्ट किए हैं सेंसिटिव पॉइंट्स, उन पर पुलिस का जाब्ता तैनात है, पुलिस के अधिकारी फील्ड में मौजूद है और टोंक एसपी जो है वो पूरे मामले की लगातार मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं।